हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट की। ये हमारा लास्ट इनहेरिटेंस का मॉडल है। हमने 4 इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट किए अभी तक: सिंपल, मल्टी लेवल, मल्टीपल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि हम एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस के कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। और अभी तक हम कोई एक पैटर्न की बात करते थे, या तो मल्टीपल हो, मल्टी लेवल हो, हेरारिकल हो। इनके कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, किसी भी दो इनहेरिटेंस के कॉम्बिनेशन को यूज़ कर लें हम लोग, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल, हेरारिकल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कोई भी दो इनहेरिटेंस उठा के आप कंबाइन कर लो। क्लियर? मोर देन वन चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स अ पेरेंट क्लास। हो सकता है कि एक पेरेंट क्लास को एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लास इनहेरिट करें, और दोज टू क्लास इन टर्न एक्ट एज ए पेरेंट क्लास फॉर द ग्रैंड क्लास, ग्रैंड चाइल्ड क्लास। वो दोनों जिनको हमने अभी चाइल्ड क्लास बनाया था, वो एज ए पेरेंट किसी ग्रैंड चाइल्ड क्लास को भी मतलब डिराइव कर सकती है यहाँ पर। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसमें लेवल दोनों तरह के हो सकते हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि आप जो सिंपल मल्टी लेवल बनाते हो, तो मल्टी लेवल भी हो और साथ में कोई क्लास हमने यहाँ पर इनहेरिट कर ली, तो मल्टी लेवल मल्टीपल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है वो। क्लियर? वो ऐसा भी हो सकता है कि आपने दो क्लास डिराइव कर दी हो हेरारिकल के हिसाब से, और फिर मल्टीपल के हिसाब से हमने नई क्लास ले ली। तो ये दोनों तरह की जो सिचुएशन है, ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस को फोकस करती है। तो हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम 2 इनहेरिटेंस। तो दो इनहेरिटेंस के मॉडल अगर कंबाइन बिहेवियर में हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में ये भी है और ये भी डिज़ाइन है कि ए को बी और सी ने डिराइव करा, दो चाइल्ड क्लास ने करा, फिर दोनों चाइल्ड क्लास ग्रैंड चाइल्ड क्लास के लिए पेरेंट क्लास हो गई यहाँ पर। तो ये स्ट्रक्चर होता है। हालांकि ये बहुत पॉपुलर स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जहाँ भी क्रिएट होता है तो इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इंडस्ट्री में। इस तरह की प्रॉब्लम को बोला जाता है डायमंड प्रॉब्लम। मतलब ये ऐसा जो डिज़ाइन पैटर्न आपको जहाँ दिखेगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। ये डायमंड प्रॉब्लम क्यों कहला रहा है? क्योंकि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का ड्रॉबैक है। जो आने वाली लैंग्वेज में जावा से लेके जितनी लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे आप, उनमें मल्टीपल डायरेक्ट इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? ये उसका रीज़न है कि जब भी मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ कुछ कंबाइन करोगे आप, तो इट विल जनरेट मल्टीपल रूट। होता क्या, जब मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर कि मैं डी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो पहले बी के कंस्ट्रक्टर पे जाएगा, फिर ए पे जाएगा। मतलब ए इन्वॉल्व हो गई, फिर वो क्या करेगा, बी के बाद सी पे जाएगा, सी से फिर ए पे चले गया। तो ए कितनी बार इन्वॉल्व हो गई? 2 बार। मतलब ए के जो डेटा मेंबर्स हैं, उसकी 2 कॉपी क्रिएट हो रही है यहाँ पर, जो कि अलाउड नहीं है। एक ऑब्जेक्ट के लिए किसी एक क्लास का डुअल पार्टिसिपेशन होगा क्या? 2-3 अलग अलग रूट से आएंगे क्या? तो ये जितने रूट होंगे, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम विथ मल्टीपल और मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। तो जितने पाथ ये जनरेट करेगा, 2-3-4, उतनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो जो टॉप लेवल क्लास है, जो रूट क्लास है, उसके 2-3-4 बार उसके पार्टिसिपेशन होगा, उतनी बार उसके डेटा मेंबर्स की कॉपी क्रिएट होगी, उसका ऑब्जेक्ट उतनी बार डुप्लीकेसी होल्ड करेगा। तो दैट इज़ नॉट अलाउड इन योर प्रोग्राम, विल नॉट कंपाइल। आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा ऐसी स्थिति में। तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है हाइब्रिड के ये वाले मॉडल के साथ। क्लियर? खासकर जब ये हेरारिकल और मल्टीपल का कॉम्बिनेशन आ रहा होगा, तो इसको हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम विथ मल्टीपल और मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रही बात? इनको सॉल्व कैसे करेंगे वो डिस्कस करते हैं अपन। तो हम लोग जब कोई प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल देखेंगे रियल लाइफ का, तो एक मेरी स्टूडेंट क्लास है, इसके अपने एट्रीब्यूट हो सकते हैं, अरे रोल नंबर, नेम और भी होंगे। मैं 2 लिख रहा हूँ अभी सिर्फ। स्टूडेंट क्लास में क्या क्या? रोल नंबर और नेम। ऐसे 10-20 एट्रीब्यूट हो सकते हैं अलग अलग। डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल, सब हो सकते हैं ये। क्लियर? मैं अभी समझने के लिए क्या ले रहा हूँ? रोल नंबर और नेम। सपोज 3 सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने दे दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और
मैथ्स, ये मार्क्स क्लास मैनेज करे। और एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के मार्क्स ले लिए, स्पोर्ट्स, डिसिप्लिन, इनके मार्क्स जोड़ दिए अपन ने। ये एक्स्ट्रा हमने बात करें कि डिसिप्लिन के मार्क्स भी ऐड होंगे। क्लियर, स्पोर्ट्स कोई एक्टिविटी होगी और कुछ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कुछ देना हो तो एक्स्ट्रा मार्क्स में आप दे सकते हो। यहाँ पर मैं सिंपली स्पोर्ट्स बोलूँगा तो भी वो अपना काम हो जाएगा, बात समझ में आ जाएगी। क्लियर, तो इनकी सबकी अपनी अपनी क्लास है, लेकिन इन सब में रोल नंबर नेम भी था, तो फिर हमको ये बनाना पड़ गई कि रोल नंबर नेम चूँकि कॉमन है इसको ऊपर ले जाओ। अब जब मैं रिजल्ट बनाने की बात करूँगा तो रिजल्ट में तो मुझे, अगर मुझे टोटल मार्क्स निकालना है सपोज, तो टोटल मार्क्स में मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्पोर्ट्स सबको जोड़ना पड़ेगी यहाँ पर। तो जो रिजल्ट क्लास है वो तो कंप्लीट डेटा को एक्सेस करेगी यहाँ पर, और इसी के ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करूँगा मैं। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही मैं रिजल्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो ये जो रोल नंबर नेम है इसकी एक कॉपी तो इस वाले रास्ते से जाएगी, इसकी सेकेंड कॉपी इस वाले रास्ते से जाएगी। तो जैसे इसकी डुप्लीकेसी होगी, दो अलग अलग पाथ से इसकी मेमोरी अलोकेट होगी, ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो इसको कंपाइल करने के लिए आपको रूट ब्लॉक करना पड़ेगा इसका। तो डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप इस स्टूडेंट क्लास को वर्चुअल बेस क्लास बना दो। वर्चुअल बेस क्लास का मतलब क्या होता है कि जब आप इसको इनहेरिट करोगे तो वर्चुअल कीवर्ड के साथ आपको इनहेरिट करना पड़ेगा। मतलब आपको जब मार्क्स क्लास बनाओगे ना आप, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्लास मार्क्स कॉलन वर्चुअल पब्लिक स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये जो स्टूडेंट क्लास है इसको हमने कैसा बना दिया, वर्चुअल बेस क्लास। वैसे ही एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ भी इशू आ रहा है यहाँ पर, तो सेम कॉन्सेप्ट हम बना देंगे क्लास कॉलन। अब मैं पब्लिक पहले लिख रहा हूं क्योंकि दोनों तरह के सेंटेंस पॉसिबल हैं, पब्लिक वर्चुअल स्टूडेंट, और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। समझ में आ रही बात क्या बोलना चाह रहा हूं दोस्तों? आप वर्चुअल को, पब्लिक वर्चुअल इंटरचेंजेबल है, आप वर्चुअल पब्लिक स्टूडेंट लिखो या पब्लिक वर्चुअल स्टूडेंट लिखो, एक ही बात है। दोनों केस का मतलब समझ में आ रहा है दैट स्टूडेंट जो क्लास है हमारी, दिस इज नाउ वर्चुअल बेस क्लास। तो ये कॉन्सेप्ट वर्चुअल बेस क्लास से ही पूछा जाता है अलग से। तो वर्चुअल बेस क्लास मीन्स व्हाट, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस हाइब्रिड इनहेरिटेंस, दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस डायमंड प्रॉब्लम। तो जब जब ये डायमंड प्रॉब्लम कहीं प्रोग्रामिंग में आती है तो वी नीड टू रिड्यूस द पाथ। जो पाथ आपके बेस क्लास में मूव कर रहे हैं, इस सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पाथ को रिड्यूस कर देगा ये। अब जो फर्स्ट पाथ है इसी से मेमोरी क्रिएट होगी, जितने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रूट आएंगे, क्लियर, वो सब बाईपास हो जाएंगे। क्लियर, वर्चुअल बेस होने के कारण उनका फर्दर पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, और यही काम C++ ने अपने खुद के स्ट्रक्चर में भी किया हुआ है। याद करो, बहुत शुरुआत का UPS का लेक्चर मेरा याद होगा, या मैं आगे आयो डिटेल में बात करूंगा अब आपके साथ फ्यूचर में। तो ये iOS क्लास में भी यही सब कुछ हुआ है, आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम और IO स्ट्रीम। ये स्ट्रक्चर जो खुद C++ ने बनाया हुआ है, iOS, फिर आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम, IO स्ट्रीम, ये स्ट्रक्चर में भी iOS वर्चुअल बेस क्लास के रूप में इम्प्लीमेंटेड है। मतलब C++ ने अपने खुद के डिज़ाइन में इस वर्चुअल बेस क्लास का यूज़ किया हुआ है टू अवॉइड दिस डायमंड प्रॉब्लम। तो उसने खुद ने भी सॉल्यूशन किया हुआ अपने साथ में। यहाँ पर हम भी जब यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझेंगे, प्रोग्रामिंग में देखें, क्योंकि बहुत सारी क्लास बनानी है। इतना सब मैं बोर्ड पे पूरा लिखूँ फिर प्रैक्टिकल में करूँ, तो बेटर होगा कि हम इसको प्रैक्टिकल से लिख लेंगे पूरा, क्लियर, आसानी के साथ उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। कॉन्सेप्ट पहले आपको समझ में आना जरूरी है कि डायमंड प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया। मल्टीपल पाथ हो रहे हैं
तो मल्टीपल पाथ का ड्रॉबैक क्या है कि वो उतना डेटा जो वहाँ पर डिफाइंड है उतनी बार वेरिएबल का पार्टिसिपेशन हो रहा है। आप चाहते हो कि एक क्लास का पार्टिसिपेशन एक ऑब्जेक्ट में एक ही बार हो, तो इसके लिए हम लोग वर्चुअल बेस क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। वर्चुअल बेस क्लास हम लोग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और C++ ने खुद ने भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है आयोज, आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम इस स्ट्रक्चर में। जो आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रीम क्लासेस C++ का आयो, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे इन डिटेल। जो संभवतः आपने किसी चैनल पर उतनी फुर्सत में उतने डिटेल्ड और प्रॉपर कंसेप्ट के साथ अभी तक नहीं पढ़ा होगा, वो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर सब कुछ देखेंगे लास्ट तक पूरा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी को अब हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल से प्रैक्टिकल में समझते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को हाइब्रिड इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम देखेंगे वर्चुअल बेस क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है, बिना उसके कैसे प्रॉब्लम आती है। जैसे वर्चुअल बेस बनाता हूँ ईजिली प्रोग्राम कंपाइल और रन सब कुछ होगा, सब कुछ हम देखेंगे अब। तो दोस्तों प्रैक्टिकल मूव करते हैं, उसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है ओसोप कोडिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं हमको कि आपको कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं, उसमें आप अब कितना कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, ये हमको ज़रूर बताएं। अब देखते हैं प्रैक्टिकल में आगे इसको। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया हाइब्रिड इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है और आपने देखा क्लास स्ट्रक्चर किस तरीके से डिफाइन होगा। पहले स्टूडेंट क्लास की बात करेंगे, फिर हम उसको मार्क्स और एक्स्ट्रा मार्क्स क्लास में इनहेरिट करेंगे। यहाँ तक तो हिरारिकल मॉडल है। फिर मार्क्स और एक्स्ट्रा मार्क्स को हम रिजल्ट क्लास में इनहेरिट करेंगे। तो यहीं जाके वो डायमंड प्रॉब्लम वाली स्थिति क्रिएट होती है। तो मैंने टाइम थोड़ा सेव करने के लिए कुछ क्लासेस बना ली हैं ताकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो लेक्चर का ये। तो ये बड़ी नॉर्मल है, स्टूडेंट क्लास, रोल नंबर, नेम, सेट डेटा बना दी, एक डिस्प्ले बना दी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का फ्लो सेट नहीं होगा मल्टीपल और उसकी मैपिंग के साथ में। तो वो एम्बिगिटी को रिजॉल्व करने के लिए अभी हमने सेट डेटा बना दी यहाँ पर, सेट डेटा और डिस्प्ले। फिर मैंने एक मार्क्स क्लास ले ली जिसमें स्टूडेंट को इनहेरिट किया। तो हमने पढ़ा है कि सेट डेटा जितनी बार डिफाइन करूँगा पुरानी क्लास का डेटा और नई क्लास का मिला के आ गया एक साथ, क्योंकि मैं एक ही सेट डेटा कॉल करूँगा, पांचों वैल्यू एक ही ऑब्जेक्ट में असाइन हो जाएगी। उसी को मैंने डिस्प्ले कर दिया। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये हम पहले देख चुके हैं, सेट डेटा के कॉन्सेप्ट की बात कर चुके हैं अपन, ठीक है। फिर हमने एक्स्ट्रा मार्क्स बना दी सिमिलर वे में बिल्कुल, इसमें भी स्टूडेंट को इनहेरिट करा। इसमें हमने स्पोर्ट्स और डिसिप्लिन के मार्क्स रख लिए, इनको सेट कर लिया अपन ने और इनको डिस्प्ले में प्रिंट कर दिया 4 वेरिएबल को। मतलब मैं मार्क्स का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो स्टूडेंट मार्क्स की एंट्री होगी, मैं एक्स्ट्रा मार्क्स का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो स्टूडेंट और एक्स्ट्रा मार्क्स की एंट्री होगी। लेकिन रिजल्ट में मुझे सब कुछ क्लब करना है, एक्स्ट्रा मार्क्स और मार्क्स सभी को जोड़ना है। तो फिर इसके बाद जो क्लास बनेगी दोस्तों वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, रिजल्ट, और क्या करना है आपको, पब्लिक, हमको मार्क्स को भी इनहेरिट करना है यहाँ पर। और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का केस हो गया, पब्लिक, एक्स्ट्रा मार्क्स। यहाँ समझना दोस्तों, इसको हम नए सिरे से लिख रहे हैं पूरा, थोड़ा सा बेस हमारा रेडी है अब, इसलिए क्लासेस बनी हुई है, थोड़ा टाइम कम लगेगा कोडिंग के लिए अब इसमें। तो क्या करेंगे, इसकी सेट डेटा उठा लें, क्योंकि रिजल्ट क्या करेगा अब वो मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स सभी के डेटा को होल्ड करेगा। मैं ये डिस्प्ले भी उठा लेता हूँ ताकि अभी काम कर लेंगे हम। ये कॉपी करा, रिजल्ट में रख दिया जाके। क्या क्या चाह रहे हैं रिजल्ट के अंदर हम, रोल नंबर, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और स्पोर्ट्स का ऐड करना है अपने को यहाँ पर। तो ये दोनों को यहाँ से उठा लाए हम, क्योंकि जैसे जैसे क्लास डिराइव होगी आगे, डिराइव क्लास में डेटा ऐड होते जाएगा हमारा। ये अब कंप्लीट हो गई और यहाँ पर अभी कितने आए, बस 5 ही आए। अब क्या ले लिया हमने, इंट, स्पोर्ट्स और DSC डिसिप्लिन के लिए डी ले लिया अभी यहाँ पर। ये क्लियर हो गया। पूरे 7 पैरामीटर हम कहाँ भेजना है सेट डेटा में, रिजल्ट के।
रोल नंबर नेम स्टूडेंट क्लास के, तीनों मार्क्स क्लास के, और स्पोर्ट डिसिप्लिन किसके आ गए हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स के। और वैसे ही जब प्रिंट करने की बात होगी तो मैं इसकी डिस्प्ले में भी अब एक साथ सारी वैल्यू प्रिंट कर पाऊँ। तो ये दोस्तों मैंने थोड़ा सा एडिशन कर दिया यहाँ पर, और एक रिजल्ट क्लास को हमने रेडी कर दिया यहाँ पर। ये समझना बात को आप, स्टूडेंट क्लास, फिर मार्क्स और एक्स्ट्रा मार्क्स, हिरारिकली हमने उसको इनहेरिट करा। सेट डेटा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इनहेरिटेंस आगे बढ़ेगा, एट्रीब्यूट बेस और डिराइव दोनों के मिल के आएंगे। फिर हम उसको रिजल्ट में लिया है। रिजल्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को एक्सेस कर रहा है, क्यों? क्योंकि मार्क्स और एक्स्ट्रा मार्क्स दोनों को इनहेरिट किया। थोड़ा समझना है इसको आप, सेट डेटा में सातों वेरिएबल आ गए और रोल नंबर नेम ये सबको डिफाइन कर दिया। हाँ, एक फंक्शन जरूर हम यहाँ पर बना सकते हैं, इंट टोटल मार्क्स। क्या करेंगे हम यहाँ पर टोटल निकाल लेंगे, p प्लस, ये एक्सेसिबल है अब हमारे पास, स्पोर्ट्स प्लस सबको ऐड कर दिया अभी हमने यहाँ पर रिजल्ट में। ये हमने एग्जांपल ले लिया जिससे क्लियरिटी हो कि अगर मुझे मल्टीपल क्लासेस से डेटा शेयर करना है तो हम लोग क्या करेंगे। दोस्तों ये हमारी रिजल्ट क्लास बन गई। अब ये देखो रोल नंबर नेम में जो एरर आ रही है ना, ये एरर क्यों है? क्योंकि यहाँ से क्या है ना, दो अलग अलग पाथ जनरेट हो रहे हैं। जो हमने प्रॉब्लम की बात की थी ना कि मल्टी पाथ इनहेरिटेंस की तकलीफ का डायमंड प्रॉब्लम क्या है, वो यहाँ पे दिखेगी आपको। जो स्टूडेंट क्लास है हमारी, जब ये रिजल्ट एक्सेस होगा तो फ्लो क्या होता है, पहले मेमोरी अलोकेट होगी मार्क्स के लिए, मार्क्स में जाएंगे हम तो यहाँ से पहले किसको शिफ्ट करेगा, वो स्टूडेंट क्लास को, फिर स्टूडेंट के रोल नंबर नेम को मेमोरी अलोकेट होगी। तो ये जो ऑर्डर है, रिजल्ट से मार्क्स, मार्क्स से स्टूडेंट, फिर आएगा नीचे, फिर रिजल्ट से एक्स्ट्रा मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स से फिर स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्लास मतलब रोल नंबर और नेम का पार्टिसिपेशन दो बार हो रहा है, जबकि किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट में दैट इज़ नॉट अलाउड। एक ऑब्जेक्ट में एक क्लास का एक ही बार पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो डायमंड प्रॉब्लम की तकलीफ समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊं, समझना आप इसको, से मैंने एक रिजल्ट आपके सामने लिखी थोड़ी क्लियरिटी के लिए आपको। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट किसका बना लेता हूँ, रिजल्ट। मेन में एक R1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया अपन ने यहाँ पर, R1 डॉट सेट डेटा। सेट डेटा में क्या रोल नंबर आ जाए, एक तो नेम आ गया आदित्य, फिर 66, 88, 77 मार्क्स हो गए, 80, 85 ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के मार्क्स दे दिए हमने यहाँ पर। क्लियर है केस, असाइनमेंट कर दिया। नाउ R1 डॉट डिस्प्ले। तो फ्रेंड एक बार इसको कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं हम यहाँ पर। ओके, सेट डेटा डिस्प्ले शायद प्राइवेट लिखा गया रिजल्ट क्लास में, रिजल्ट में हमने डेटा यूज़ नहीं किया हुआ है। ओके, पहले इसको पब्लिक कर लें, फिर इसको वापस कंपाइल सेव रन कर लेते हैं एक बार अपन। और दोस्तों मेन जो समझने की बात क्या है, रोल नंबर और नेम जहाँ भी देखोगे ना आप, चाहे वो सेट डेटा में हो, डिस्प्ले में हो, रिजल्ट के, ये मल्टीपाथ इनहेरिटेंस की तकलीफ आ रही है। और ये मल्टीपाथ इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट क्लास के मल्टीपल पार्टिसिपेशन है। और ये हमने बात की थी डायमंड प्रॉब्लम का मेन प्रॉब्लम जो कॉन्सेप्ट है क्या है, जितने रूट होंगे स्टूडेंट जाने के लिए, अभी एक रूट है मार्क्स और एक रूट है एक्स्ट्रा मार्क्स, अगर 3 रूट होंगे 3 बार पार्टिसिपेशन होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट में एक क्लास एक ही बार पार्टिसिपेट करे, और जब ये रूल वायलेट होता है
तो ये जो डायमंड प्रॉब्लम वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। हाँ, हाइब्रिड का अगर कोई और स्ट्रक्चर होता तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ये कौन सा है, स्टूडेंट ने मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स को इनहेरिट करा, इन दोनों को इनहेरिट करा रिजल्ट ने, तो वो हाइब्रिड वाले स्ट्रक्चर की बात की अभी हमने, डायमंड प्रॉब्लम वाली सिचुएशन क्रिएट हुई। तो इसको रिजॉल्व करने का तरीका मैंने डिस्कस किया था आपसे कि हम वर्चुअल बेस क्लास के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर रिजल्ट, ये एक्स्ट्रा मार्क्स जब स्टूडेंट को इनहेरिट कर रही है तो इसको भी आप कर दो वर्चुअल स्टूडेंट पब्लिक वर्चुअल स्टूडेंट या वर्चुअल पब्लिक स्टूडेंट, ये इंटरचेंजेबल है दोनों मॉडिफायर, आप पब्लिक और वर्चुअल को इंटरचेंज कर सकते हो। यहाँ हम पहले वर्चुअल लगा देते हैं। क्या कर दिया हमने, इससे स्टूडेंट क्लास को बना दिया वर्चुअल बेस क्लास। दोनों जगह क्यों लिखा है, क्योंकि स्टूडेंट को दोनों ने डिराइव किया है, उसी कारण से दो रूट आ रहे थे ऊपर और उसका पार्टिसिपेशन सेट हो रहा था स्टूडेंट क्लास का। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर, वर्चुअल लगाने के बाद ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं क्लियर होगा अब, कि अब जब मैं इसको कंपाइल रन करने जाता हूँ तो ये प्रॉपर, ये देखो ये एरर आना बंद हो गई दोनों के साथ में। रोल नंबर नेम अब कहीं भी इशू नहीं आ रहा है, कॉल करने मेनली यहाँ इशू था, मेन में तो वो पब्लिक वाले रीज़न से आ रही थी। तो ये हमने रन किया तो आपने देखा रिजल्ट क्लास में सेट डेटा भी हमने प्रॉपरली कॉल कर ली और फिर हम डिस्प्ले भी कर पा रहे हैं उसी को, और जो हमने अभी टोटल मार्क्स लिखा था उसको भी कॉल कर लो आप, ये टोटल मार्क्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इंट हमने ले लिया t इक्वल टू, ऑब्जेक्ट ले लिया हमने यहाँ पे r1 डॉट टोटल मार्क्स। तो ऐसे कोई और भी अगर आपकी मेथड होती है यहाँ पर तो आप उनको कॉल कर सकते हो इस जगह पे। कुछ और भी होगा वो भी कॉलिंग पॉसिबल है यहाँ पर। तो ये रिजल्ट क्लास का भी हमने सिंगल केस देखा है, तो डेटा डिस्प्ले करने के साथ में टोटल मार्क्स भी प्रिंट कर रहा हो। तो ये एक बेसिक हमने एग्जांपल लिया जिससे कि मल्टीपल क्लास के डेटा को हम यूज़ कर पाएँ रिजल्ट क्लास में या डाउनलाइन सबसे लोवेस्ट लेवल क्लास में, और उसको फिर हम देख रहे हैं कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर या डायमंड प्रॉब्लम होने के बाद भी वर्चुअल बेस क्लास के कॉन्सेप्ट से इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट C++ ने iOS में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जो भी हम आगे कुछ लेक्चर के बाद बात करेंगे C++ के इनपुट आउटपुट की। मैंने एक बार पहले भी जब सी आउट सीन शुरू किया था इस सीरीज़ में, उप्स की सीरीज में, तब भी इस बारे में बात की थी कि हमने iOS, iStream, OStream, ये जो स्ट्रक्चर है ये भी हाइब्रिड इनहेरिटेंस को फॉलो करता है, मतलब यहाँ भी डायमंड प्रॉब्लम का इशू है। तो C++ ने खुद ने अपने डिज़ाइन में इसको वर्चुअल बेस बना रखा iOS क्लास को, इन iStream एंड इन OStream, ये हम आगे बात करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है पूरा ये। अच्छा, मैंने अभी सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया रिजल्ट के लिए, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि मेन मेथड में, मेन फंक्शन में मैं मार्क्स का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा मार्क्स का भी क्रिएट कर सकता हूँ और स्टूडेंट क्लास का भी कर सकता हूँ। मतलब हमें ये फ्रीडम है इनहेरिटेंस में कि हम किसी भी क्लास से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसकी सेट डेटा डिस्प्ले या कोई और पर्पस होगा फंक्शन का वो ले सकते हैं अपन यहाँ पर। तो ये प्रोग्राम से थोड़ा सा वर्चुअल बेस क्लास के कॉन्सेप्ट को आपको लेकर क्लैरिटी हुई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री पूछी जाती है। डायमंड प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। उप्स के कॉन्सेप्ट में मल्टीपल इनहेरिटेंस चूँकि C++ सपोर्ट करती है तो यहाँ पर ये इशू ज़्यादा है। जावा में, पाइथन में नई टर्मिनोलॉजी हम लोग देखेंगे, आगे इंटरफेस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे पास एक नया तरीका, एक नया कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और उसके बेसिस पर फिर हम सारे कॉन्सेप्ट को अचीव कर पाएंगे, इस तरह के बिहेवियर को अचीव कर पाएंगे हम। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको ठीक लगा होगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।